हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज ये जेके बॉस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिज़िक्स के एक एक चैप्टर करके यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो इन चैप्टर्स में क्या होगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस और जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आपके एग्ज़ाम में लगने वाले हैं, मैं उनको कम टाइम में और अच्छे से रिवाइज करा के जाऊँगा और डिराइव करके जाऊँगा। ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। एवरेज स्पीड, मान लो कोई इंसान ऐसे, ठीक है, यहाँ पर खड़ा था, तो वो यहाँ से गया, ठीक है, तो वो ऐसे घूम के कुछ, मतलब उसने 10 किलोमीटर का फैसला तय किया। मतलब यहाँ से यहाँ तक, लाइक 10 किलोमीटर वो घूम आया। किस टाइम में इन्होंने क्या किया, 10 किलोमीटर उन्होंने किसी टाइम में, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। मतलब यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है कि इस इंसान ने कहाँ से भी घूम के आया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एट द एंड। मतलब कोई फ़र्क पड़ता है यार, कहाँ से घूम आया, मतलब डिस्टेंस कितनी की। फिर क्या होता है दूसरा चीज़, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और बी है, इन पॉइंट्स के दरमियान कोई डिस्टेंस एक्स है। ठीक है। और एक इंसान वो यहाँ से निकला, किसी दुकान से होके आया, फिर ऐसे दूसरी दुकान से होके आया, वो गया फिर बी के पास। उसका उस वक़्त का जो डिस्टेंस था, कोई समझो कुछ 10 किलोमीटर था। ठीक है। लेकिन अगर वो सीधे रास्ते से बी से जाता तो उसका और बी का, ए का और बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो समझो कुछ 5 किलोमीटर का था। ठीक है। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों के दरमियान था, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी थी इसकी, एक्स समझो, मतलब 5। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। ठीक है। ये है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच का ये जो डिफरेंस है। ठीक है। डिफरेंस भी है और कह सकते हैं हमने इनको एक्सप्लेन भी किया। और जो दूसरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस में क्या देखते हैं हम, एक तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नॉर्मल कौन कौन डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लाइक अगर हम किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x² का। ठीक है। ठीक है। तो इसका क्या करना है हमें, इसका डिफरेंशिएशन करना है 3x²। तो x² का डिफरेंशिएशन 3x² क्या आएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 3। ठीक है। x की पावर जो थी उसका -1 करना है, मतलब 6x पावर 1। ठीक है। 6x पावर 1, क्योंकि वहाँ पर पावर का हमने माइनस किया। और इंटीग्रेशन में क्या करना है हमें, नॉर्मली अगर हम देखेंगे इंटीग्रेशन में हमें काम ही करना है, और अगर हमारे पास होगा 3x²। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन में हमें सीधा इसका करना है काम, ये जो x का पावर है उसका +1 करना है, लाइक 3x, मतलब, और पावर का एक 1 करना है, प्लस हो गया 3, और डिवाइड करना है यही 2 और +1, मतलब 3x² 3x³ 3। ठीक है। तो ये ऐसे कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि कौन कौन सा बेसिक कैलकुलस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे हमें पता है हमारी जो इक्वेशंस कौन कौन से मोशन की, v = u + at। ठीक है। और कौन सी है, s = ut + ½ at²। और जो अनदर इक्वेशन है वो कौन सी है, v² = u² + 2as। ये हमारी 3 इक्वेशंस है। और इनको हम कैलकुलस की वजह से हम कैसे हम इनको डिराइव करेंगे वो हम देखेंगे। तो पहली इक्वेशन पे हम ध्यान देंगे,
इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, हम इसको क्रॉस करेंगे, मतलब ए डी टी किसके बराबर आया हमें, डी वी के बराबर, ठीक है, डी वी बराबर ए डी टी, ये हमें आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे इसको कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, ठीक है। और यहाँ पर ए डी टी को हम करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। ए तो कांस्टेंट ये रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन बाहर निकलेगा और 0 से t तक यहाँ पर dt को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। v का dv का जो इंटीग्रेशन आएगा वो v आएगा, ठीक है। तो v आएगा यहाँ पर u और v आएगा, ठीक है, दो लिमिट्स है इसकी। और a t का जो डिफ्रेंसिएशन है dt का, t होता है 0 और t, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा v माइनस यू बराबर ए टी, ठीक है। ये हमारा डिफ्रेंसिएशन से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाला, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, वेलोसिटी होता है जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, डी एस बाई डी टी, ठीक है। फिर से करेंगे हम, डी एस बराबर किसके बराबर होगा, वी डी टी, ठीक है, वी डी टी। और हमें पता है यहाँ पर हम अगर हम देखेंगे, जो यहाँ पर भी हमने डिराइव किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लिख सकते हैं डी एस बराबर है u प्लस ए टी डी टी, ठीक है। इतना तो समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर s को हम, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, s डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर देखेंगे u डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे हम। और डी एस का इंटीग्रेशन हम 0 से s, ठीक है। तो यहाँ पर s ही आएगा, इस इक्वल टू u डी टी का करेंगे, u बाहर आएगा, ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन प्लस a बाहर आएगा, t डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो s ऐसे ही रहेगा, u डी टी का इंटीग्रेशन t, ठीक है, यहाँ से लिमिट्स रखो 0 से t, 0 से t, ठीक है। और प्लस आएगा यहाँ पर a, और t डी टी का है ना, t डी टी का, t डी टी, तो t डी टी का जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या होता है, टी स्क्वायर बाय टू, टी स्क्वायर बाय टू, सॉरी, हाँ, टी स्क्वायर बाय टू, ये तो उधर ही है, टी स्क्वायर बाय टू, तो s, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आया हमारे पास इस वक्त ये वाली इक्वेशन भी आई हमारे पास। अब लास्ट इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे वो भी हम देखेंगे, एक सेकंड में, गिव मी अ सेक, ठीक है। तो अब लास्ट इक्वेशन है, इसको हम कैसे करेंगे, फिर से देखेंगे। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, डी वी बाई डी टी, ठीक है, डी वी बाई डी टी। अगर हम बोथ साइड्स को v से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a इंटू वी बराबर v डी वी बाई डी टी, ठीक है ना, v डी वी बाई डी टी। और हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डी एस अपॉन डी टी, जो यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखा था ए इज इक्वल टू ए इंटू, फिर क्या करेंगे हम, डी एस बाई डी टी किसके बराबर है, v इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है ना, v डी वी बाई डी टी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इक्वेशन क्या बनेगी, a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी, ठीक है, v इंटू डी वी। तो अब क्या करेंगे हम करेंगे काम, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर आएगा, यहाँ से 0 से s, और यहाँ पर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना है u से v तक, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा
ए और एस का इंटीग्रेशन ऐसे आएगा, तो यहाँ पर ए एस रखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा वी स्क्वायर बाई टू, लेकिन क्या रखेंगे हम वी से यू तक, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। देखो कैसे, यहाँ पर पहले वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई टू। फिर इसी टू को हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी जगह कम पड़ी, तो ये वाला समझ लेना, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, देखो अगर हमारे पास कोई वेक्टर होगा, ठीक है, कोई वेक्टर, ये वेक्टर का लॉ है, देखिए कोई वेक्टर है हमारे पास पी, ठीक है, पी वेक्टर, और हमारे पास है कोई क्यू वेक्टर, यहाँ से क्यू वेक्टर है, ठीक है, क्यू वेक्टर ऐसे क्यू वेक्टर। और ट्रायंगल लॉ कहता है अगर दो वेक्टर लाइक एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड से लगे मिलेगा, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होगा, पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, ठीक है, ये उनका रिजल्टेंट बनेगा, जिसको हम रखेंगे नाम आर, ठीक है। यहाँ पर कोई हम एंगल रखेंगे फाई, ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल फाई रखेंगे हम। तो इसी की इक्वेशन हमें डिराइव करनी है, ज़्यादा ये नहीं है। तो इसको, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूंगा, ठीक है। कोई ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर ये, और इस आर वेक्टर के नीचे हमारे पास पी वेक्टर, ठीक है, यहाँ से ऊपर हमारे पास क्या है क्यू वेक्टर, ठीक है, क्यू वेक्टर। और देखो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इनको देंगे एक पॉइंट ओ, यहाँ पर रखेंगे हम ए, यहाँ पर रखेंगे हम बी, यहाँ पर रखेंगे हम सी, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बनी हमारे पास। थोड़ा सा मैं इसको ठीक करता हूँ, एक सेकेंड, इसका कुछ इरेजर ठीक नहीं चल रहा है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू ए बेटर वन, ठीक है। देखो अब क्या कर सकते हैं हम, ये वाला जो वेक्टर है क्यू वेक्टर, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएगी ओ बी सी, बड़ी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी, हमने एक राइट ट्रायंगल बनाई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या देख सकते हैं हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PGT, ओ बी स्क्वायर, ठीक है, ओ बी स्क्वायर किसके बराबर है हमारे, ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं, ठीक है, ये फाई है, यहाँ पर कुछ हम एंगल थीटा रखेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा गहराई में देखते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो इस वाली ट्रायंगल में ए बी सी में देखते हैं, ठीक है, ए बी सी में देख सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं हम, इसका कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। देखो यहाँ पर हमें क्या पता है, ए सी अपॉन ए बी पता है हमें, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। कंपोनेंट तो निकालना, कंपोनेंट वैसे नहीं निकालना है, ऐसे ही देख सकते हैं कॉस थीटा से। और ए बी का वैल्यू क्या है, क्यू वेक्टर, ठीक है, ए सी बराबर क्यू वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी में साइन थीटा देखेंगे, ठीक है, साइन थीटा बी सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, ठीक है।
तो बी सी किसके बराबर आया, ए बी साइन थीटा। तो किसके बराबर आएगा, क्यू वेक्टर साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या आया, बी सी और ए सी का वैल्यू आया। और यहाँ पर देखो ओ बी है, ओ बी ही रहेगा, मतलब आर वेक्टर रिजल्टेंट का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और ओ सी किसके बराबर है, ओ ए और ए सी के बराबर है, ओ ए प्लस ए सी, मतलब ओ ए प्लस ए सी, ये कौन सा है, हमारा ओ सी, इसका स्क्वायर है, प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो आर ऐसे ही रखो, अभी इसके साथ कुछ मत करो। देखो ओ ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ओ और ए के बदले हम पी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, पी वेक्टर, ओ ए के बदले हम पी वेक्टर लिखेंगे, प्लस ए सी के बदले लिखेंगे हम क्यू वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, क्यू वेक्टर कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस बी सी के बदले क्या लिखेंगे, क्यू वेक्टर साइन थीटा, क्यू वेक्टर साइन थीटा। तो ये हमारे पास इतना आया, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे, देखो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा एक फॉर्म, तो इसका जो आएगा ऐसे लिख सकते, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी मतलब पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते, देखो इन दोनों को हम थोड़ा साथ साथ ले आते हैं, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इन दोनों को हम थोड़ा साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, सॉरी, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर को कॉमन निकाल के सीधा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारे पास पी स्क्वायर प्लस ये 1 आएगा, तो क्यू स्क्वायर इंटू 1 हो गया क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला आया हमें, एक वेक्टर आर का, ठीक है, आर स्क्वायर। ये एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो ये वाला ओ बी वेक्टर था वो इसके बराबर होगा, ठीक है, मतलब कोई वेक्टर ए होगा और कोई वेक्टर बी होगा, किसी एंगल थीटा पे होगा, तो उसको हम निकाल सकते हैं। वैसे अगर हम देखेंगे इसका जो टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ओ सी, ठीक है, ओ सी। तो इसका अब फिर देख सकते हैं हम, ये किसके बराबर आया, ये किसके बराबर आया, तो वो निकाल सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है स्ट्रेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कह सकते हैं थोड़ा सा क्या बहुत सारा सिमिलर है, ठीक है। देखो ट्रायंगल लॉ में हमने ऐसे किया था, मतलब फिर एक और वेक्टर हमने यहाँ से डाला था, फिर ऐसे रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, ऐसे देखता है, अगर कोई ऐसे है, ठीक है, यहाँ से पी वेक्टर और यहाँ से क्यू वेक्टर, ठीक है, यहाँ से क्यू वेक्टर, पी और क्यू वेक्टर का कोई रिजल्टेंट है आर वेक्टर ऐसे निकलेगा, ठीक है, आर वेक्टर ऐसे निकलेगा। और इसमें क्या करना है हमें, देखो कुछ ज़्यादा ये करना है, इस क्यू को शिफ्ट करेंगे, इसी वेक्टर को अगर हम शिफ्ट करेंगे ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्यू वेक्टर, ठीक है, और फिर इस रिजल्टेंट को आगे बढ़ाएंगे, वापस ट्रायंगल जैसा ही बनेगा, ठीक है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, ज़्यादातर यही चीज़ें, मतलब जो ट्रायंगल है इसी को फॉलो करके आंसर्स निकल जाते हैं, और मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ ए डॉट बी है, ठीक है, ए डॉट बी को अगर हम थोड़ा सा लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बी कॉस
थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। सॉरी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा गले में कुछ हुआ था। देखो ए बी कॉस थीटा, पहले हम देखेंगे कुछ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऐसा ये होता है, ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी दिया हो, उसकी डायरेक्शन भी दिया हो, ठीक है, वो उसको कहते हैं हम वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर कोई वेक्टर होगा हमारा ऐसा, ठीक है, ए वेक्टर, और कोई हमारा वेक्टर होगा ऐसा, बी वेक्टर, ठीक है ना, इनके दरमियान कोई एंगल थीटा होगा, तो इनका ए डॉट बी किसके बराबर होगा? ए बी कॉस थीटा। देखो यहाँ पर जो ए का मैग्नीट्यूड कुछ मतलब नंबर में होगा, ठीक है, मतलब ए का 5 अगर होगा, बी का 4 होगा, तो इनका होगा 4 × 5 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा वो आगे मतलब क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। और जो दो डॉट प्रोडक्ट्स जब हम निकालते हैं उनका प्रोडक्ट स्केलर मिलता है, ये याद रखना, ठीक है। दो डॉट प्रोडक्ट को जब हम प्रोडक्ट करते हैं वहाँ पर क्या निकलता है? एक स्केलर मिलता है। वैसे ही हमारा एक कॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉस प्रोडक्ट है, उसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। दो वेक्टर्स का जब हम ये करते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहाँ पर क्या मिलता है हमें? ए बी और उनका साइन एंगल बीच का, ठीक है। अब हमें कोई चीज़ ऐसे दी होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दो उनका, यहाँ से जो साइन क्या कहते हैं इसको? डॉट प्रोडक्ट, हाँ। अगर आई कैप का आई कैप के साथ मतलब आई डायरेक्शन का आई डायरेक्शन के साथ हम ये करेंगे तो वहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, 1 1 1। और अगर आई का जे के साथ वहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, और आई का के साथ वहाँ पर भी 0 आएगा। बट यहाँ पर क्या है, इसको एक ऐसे मान लो, ठीक है, आई जे और के। अगर आई का जे के साथ करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट तो वहाँ पर क्या निकलेगा? के, ठीक है। जे का के साथ करेंगे तो आई निकलेगा, के और आई का करेंगे तो जे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, अगर कोई हमारे पास है कोई ऐसा वेक्टर, ठीक है, कोई ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे होगा, बी वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है, तो जब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इनका ये साइन, ठीक है, कोई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा और इनके बीच में कुछ एंगल होगा, ठीक है, तो उनका जो डायरेक्शन होता है लास्ट में जो वेक्टर बनता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका जो मैग्नीट्यूड लास्ट में मिलता है और इनके पास एक डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो जैसे निकालते हैं ना, करो राइट हैंड रूल से, मतलब स्क्रू रूल, ए को बी की तरफ मोड़ो, ठीक है, ए बी, और ए को मतलब पहले हाथ को रखो ए की तरफ, ठीक है, मतलब हाथ की फिंगर्स ऐसे रखो और थंब को पॉइंट करो, थंब जिस तरफ पॉइंट होगा फिर इसको करो, यहाँ से करो, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर मतलब अबोव द प्लेन मतलब ऐसे, तो कुछ ऐसा आता है, इसका डायरेक्शन इसकी ऐसी ही आनी होती है। तो उसके बाद हमारे पास है टाइम, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या होती है हम देखते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को ऐसे फेंकते हैं ऊपर, ठीक है, हमने कोई चीज़ उठाया, इसको फेंका, हमने इसको मतलब कोई चीज़ हमने यहाँ से उठाई, इसको कुछ वेलोसिटी के साथ फेंका, वो कुछ हाइट अटेन करके फिर किसी जगह पे घूम गया, तो वो जो पाथ करता है फॉलो जो करता है, प्रोजेक्टाइल पाथ करता है फॉलो, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो भी कुछ हो सकता है, बट जनरली हम एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं हम, एयर रेजिस्टेंस को हम करते ही नहीं है कंसिडर, तो हम नॉर्मली एक ग्रेविटेशन का पुल इस ऑब्जेक्ट पे देखते हैं, ठीक है। चलो पहले इसका देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो
जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से निकलेगा इस पॉइंट से, आखिर में वो इसी पॉइंट मतलब इसके इधर पे आएगा, ठीक है, इसके इधर पे। तो अगर हम वाई डायरेक्शन में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, वाई, ठीक है, वाई डायरेक्शन में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, पहली बात हमें क्या करनी है, हमें देखना है भाई, अगर पेज देखता हूँ, ठीक है, पेज है, ठीक है, अगर हमने इसको किसी v वेलोसिटी से फेंका, u वेलोसिटी से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, और हमने इसको किसी u वेलोसिटी के साथ फेंका किसी एंगल थीटा पे, ये फॉलो करेगा ये एक पाथ, ठीक है। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, मतलब ux किसके बराबर होगा, u cos थीटा, ठीक है, और y डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, u sin थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा। हमारे पास ये कंपोनेंट्स भी आ गए। अगर हम इसको लगाएंगे y डायरेक्शन में, ठीक है, y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू, पहले वैसे सुनो, जैसे हम कर रहे थे ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम वाई टी में मतलब वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है, एस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में तो नेगेटिव नीचे की तरफ आती है, तो वहाँ पर हम नेगेटिव कर सकते हैं। देखो ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना था इसका, यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा इंटू टी, और देखो प्लस 1/2, यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस जी है नीचे की तरफ, टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये वाला पूरा माइनस होएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, u साइन थीटा टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, टी मतलब दोनों तरफ से एक एक टी, तो ये वाला टी हमें हट सकता है और इसका एक टी हट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब अगर हमने इसको किसी वेलोसिटी पे फेंका, ठीक है, समझो ऐसे समझो, हमने किसी 20 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी था, और एंगल था कुछ 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री पे फेंका हमने, तो टाइम किसके बराबर है, 2 और 20 मीटर ऐसे मल्टीप्लाई करो, साइन 37 किसके बराबर था, 3/5, और डिवाइड करो 10 से, क्योंकि जी को 10 लेंगे हम नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2s आर 4, 4 से आर 12, मतलब 12/5, ठीक है। किसके बराबर आएगा वो, मतलब कुछ अलग है, वो बाद में देखेंगे, लाइक 2.4 सेकेंड, ठीक है, तो वो कुछ अलग है, तो उसका हम देखेंगे नहीं यहाँ पर, बट इसका थोड़ा सा जनरल ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हाइट, ठीक है, यहाँ पर करते हैं हाइट। हाइट में देखो फिर से हम करेंगे वही काम, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एक चीज़ को हमने यहाँ से फेंका इधर से इधर तक, यहाँ से कुछ थीटा पे असल में फेंका था, कुछ मैंने ज़्यादा ही है इसको ये बना दिया थोड़ा, सॉरी, पता नहीं लैग कर रहा है आज, इसको क्या हुआ वो नहीं पता मुझे, ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ ऐसे फेंकी, ठीक है ना, तो किसी u पे u वेलोसिटी से भेजी थी, तो यहाँ की साइड से हमें पता है u x के बराबर आएगा, जैसे थीटा है, ठीक है, u x आएगा हमारे पास u cos थीटा, और u y बराबर u sin थीटा,
अगर हम फिर से देखेंगे, फिर से हम लगाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। मतलब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ मतलब ए टी स्क्वायर ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जब हम इसको मतलब हाइट निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक निकालेंगे, यहाँ तक, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट यहाँ से मिलेगी हमें। तो इधर से इधर तक इसको टाइम लगेगा, मतलब जो भी पूरा टाइम था उसका हाफ लगेगा, ठीक है। यहाँ से t/2 जो हमने निकाला था 2u sin थीटा बाई जी, वैसे उसी का आधा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो हम इधर से इधर तक लगाएंगे क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पर y की जगह आएगा h, क्योंकि हम h हाइट ऊपर आए, क्योंकि h डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, इज इक्वल टू यू वाई टी, मतलब u कितना है, u साइन थीटा और t कितना है, t/2, ठीक है। यहाँ पर आधा ही टाइम लगा हमें मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिखो, क्योंकि हम g को यहाँ पर वैसे लिखूँगा मैं, क्योंकि सारा फिर माइनस होएगा, ठीक है। 1/2 g, यहाँ पर टी स्क्वायर है, ठीक है, t/2 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखो u साइन थीटा t/2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ रखेंगे, ठीक है, t/2। और क्या कर सकते हैं हम, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाई t/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हाँ इसको अभी ऐसे ही रहने दो। अब मैं देख सकता हूँ कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमें पता है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। t/2 कितना होगा, तो ये 2 कटेगा तो u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, u साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई t/2 की जगह क्या लिखेंगे, u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, माइनस हाफ इंटू जी। t/2 का स्क्वायर है तो इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर, लिखेंगे हम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, और जी स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, जी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जी से एक जी कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा किसके बराबर है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर हम देखेंगे एच मैक्स किसके बराबर आया, एच मैक्स किसके बराबर आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास रेंज के लिए एक मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसे देखो कोई प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे फेंकी किसी u स्पीड से यहाँ से यहाँ आई, ठीक है। तो रेंज के लिए हम करेंगे ux का इस्तेमाल, ठीक है, क्योंकि ux की यहाँ से मतलब ये वाली स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा है। एयर रेजिस्टेंस भी हमने बंद ही कर दी, तो हमारे पास g है जो कि सिर्फ y डायरेक्शन में लगता है। तो रेंज को हम सीधा करेंगे, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स टाइम्स टी, ठीक है। जब तक मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यू एक्स किसके बराबर आएगा, यू कॉस थीटा इंटू टाइम का जो था हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। इतना आया हमारे पास। और हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 cos थीटा साइन थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है,
साइन 2 थीटा के बराबर। ये क्या है, याद रखने की चीज़ है, अब याद रखो। तो 2 साइन थीटा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा। तो ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा की जगह हम रखेंगे हम साइन 2 थीटा, मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मतलब क्या है, हमारी रेंज, ये रेंज है हमारी। तो मैक्सिमम रेंज हमारी कब आएगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। मतलब थीटा किसके बराबर होना चाहिए, मतलब थीटा 45 होगा तब ये 90 आएगा ना, मतलब 2 × 45 90, तो साइन 91 आएगा। मतलब आर मैक्स कब आएगा, जब यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेंज है। तो इसका शायद लास्ट है हमारे पास, लास्ट जो क्या कह सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। मैं लिखता हूँ अब, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें क्या करना है हमें, मतलब जिस पाथ से वो चलता है उसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे मोशन की इक्वेशन लगाएंगे हम एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मतलब एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और वाई में देखेंगे वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो एक्स डायरेक्शन में तो कोई ये नहीं लग रही है एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पर ज़ीरो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचता है हमारे पास, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे टी किसके बराबर आएगा, टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये हमारे पास ये ऐसी पहली इक्वेशन है जो हमें यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, y को हम थोड़ा सा करेंगे, y बराबर u साइन थीटा इंटू, और t की जगह क्या रखेंगे हम, x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है ना। और माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस जी लगता है, हाफ माइनस करेंगे हाफ जी, और टी स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा, और यू से यू चला जाएगा, मतलब एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई बराबर, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।